अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद फ़ुराद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईटी प्रोफेशनल्स को। आईटी प्रोफेशनल से मुराद के वो बंदे जो जिन्होंने आईटी की फ़ील्ड को अडॉप्ट किया हो, तो वो आईटी प्रोफेशनल्स पर्सन्स कहलाते हैं। जिनको आईटी पढ़ने से कोई जॉब मिली हो या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, वो आईटी प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। A person who adopted the field of information technology as a profession is called IT professional. IT professionals are responsible for acquiring, development, maintaining and operating hardware and software associated with computer and communication network. अब आईटी प्रोफेशनल से मुराद इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये एक्वायर करेंगे, डेवलप करेंगे, मेंटेन करेंगे, किसको हार्डवेयर को ऑपरेट भी कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो कि कंप्यूटर के साथ मुंसलिक होंगी या कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ मुंसलिक होंगी, इनको ऑपरेट करेंगे या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वो आईटी प्रोफेशनल्स होंगे। इसमें हमारे पास कुछ तरह के आईटी प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, यानी कि एक होते हैं हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामर, दूसरे हैं हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तीसरे हैं सिस्टम एनालिस्ट, हार्डवेयर इंजीनियर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वेबसाइट डिज़ाइनर, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, टेक्निकल राइटर, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट और लास्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर। आपने सिर्फ अभी तक कंप्यूटर ऑपरेटर का हो सकता है नाम सुना हो या कंप्यूटर प्रोग्रामर का शायद नाम सुना हो, लेकिन ये भी हमारे पास बाकी सब जो है ये भी आईटी प्रोफेशनल्स ही हैं। सबसे पहले हम देखे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर को। कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो ऐसा पर्सन जो कि कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स लिखता है। प्रोग्राम क्या होते हैं? द प्रोग्राम रिटन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपको पता है कि कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है और वो इंस्ट्रक्शन किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के द्वारा दी जाती है तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो कोडिंग जो पर्सन करता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। द प्रोग्राम रिटन टू सॉल्व प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम जो है वो लिखा जा सकता है। ही कैन आल्सो मॉडिफाई एग्जिस्टिंग प्रोग्राम टू मीट द रिक्वायरमेंट और रिमूव एरर्स। इसका काम सिर्फ कोडिंग करना ही नहीं, बल्कि कोडिंग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करना भी है, यानी कि पहले से कोड दिया उसको मॉडिफाई करना और उसमें से एरर निकालना भी इसी का काम है। अब प्रोग्रामर हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी तरह की लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, बेसिकली जो ह्यूमन से क्लोज होती हैं और कंप्यूटर से थोड़ा सा फार अवे होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ पर्सन हु डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द डेटाबेस। ये वो पर्सन होगा जो कि डेटाबेस को डिज़ाइन करेगा, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करेगा और डेटाबेस को मेंटेन करेगा। ठीक है, अब डेटाबेस बेसिकली एक कुछ सेट ऑफ टेबल्स होते हैं जो कि यहाँ पे हमारा डाटा सेव होता है, किसी भी वेबसाइट्स, मोबाइल्स या किसी भी फील्ड का डाटा जहाँ पे सेव होता है। ही एनालाइज एंड डिटरमाइंस द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू कलेक्ट एंड स्टोर डाटा। इसका काम ये होता है कि वो एनालाइज करे और कुछ इफेक्टिव वे ढूंढे जिससे डाटा स्टोर किया जा सके। He is also responsible for the security, backup and storing database। ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि डेटाबेस की सिक्योरिटी ठीक रहे, बैकअप होना चाहिए और डेटाबेस को रिस्टोर किया जा सके। He provide access to authorized user and monitor the performance of database। इसका काम ये भी है कि यूज़र को ऑथराइज करना और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना डेटाबेस की। यूज़र ऑथराइज करने का मतलब ये है कि हर यूज़र को कोई ना कोई रोल दिया जाता है। रोल से मुराद कि अगर 3 तरह के यूज़र हैं तो उसमें से एक यूज़र सिर्फ देख सकता है, दूसरा यूज़र एडिट भी कर सकता है, तीसरा यूज़र जो है वो एडमिन जो होता है। ठीक है, तो वो सारे काम परफॉर्म कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं रोल देना। जैसे कि अगर व्हाट्सएप में अगर हम सिर्फ ओनली एडमिन मैसेज कर सकता है तो वो उसको हम रोल देना कहते हैं। तो यहाँ पे इसको कहते हैं ऑथराइज करना। ठीक है, यूज़र्स को ऑथराइज करना, उनको लिमिटेड एक्सेस देना। तीसरे नंबर पे हमारे पास है सिस्टम एनालिस्ट।
System analyst is the person who analyzes the data processing requirement for an organization and develop the information system for it. इसका काम ये है कि डाटा को एनालाइज करेगा, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डाटा को एनालाइज करेगा और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएगा। इसका काम ये है। दूसरा काम ये भी है, ही इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स एंड प्लान्स एट द सोल्यूशन। ठीक है, इसका काम ये है कि प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर जो है उनके सोल्यूशन भी निकालेगा। ही आल्सो रिकमेंड्स द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन। ये कोई भी अगर उस प्रॉब्लम को चाहिए कि सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर चाहिए तो उसके लिए भी ये रिकमेंडेशन करेगा। ही कोऑर्डिनेट विद द प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू डेवलप द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बाकियों के साथ भी ताउन करेगा, बाकी सिमरा यानी कि प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी ताउन करेगा ताकि इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाया जा सके। दिस कैरियर रिक्वायर्ड एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड फाइंड टेक्निकल सोल्यूशन। इस कैरियर में ये बंदे के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे और उसका फिर एक टेक्निकल सोल्यूशन भी निकाले। उसके बाद है हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर इज अ पर्सन हु डिज़ाइन, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है जी, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात होगी तो वहाँ पे हार्डवेयर इंजीनियर आएगा। हार्डवेयर इंजीनियर हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट, डिज़ाइन या डेवलप करेगा। और हार्डवेयर ख़राब हो जाता है तो उसको मेंटेन करना या रिपेयर करना भी इसी का काम है, या इसको टेस्ट करना भी इसी का काम है। द कंपोनेंट इंक्लूड, अब हार्डवेयर में कौन कौन सी कंपोनेंट आ सकते हैं? प्रोसेसर आ सकता है, सर्किट बोर्ड्स आ सकते हैं, मेमोरी आ सकती है, नेटवर्क डिवाइसेस आ सकती हैं। तो ये सारे, इन सारों कंपोनेंट्स का जो काम है उनको डिज़ाइन करना, डेवलप करना या इम्प्लीमेंट करना, वो हार्डवेयर इंजीनियर का काम है। उसके बाद है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का काम बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड है कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, तो वो नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क कंप्यूटर इज़ अ पर्सन हु डिज़ाइन, हु प्लान्स, इंस्टॉल एंड मेंटेन कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका काम होता है कि नेटवर्क को इंस्टॉल करे और उसको मेंटेन रखे। ही आल्सो प्रोवाइड नेटवर्क अकाउंट्स एंड एसेस राइट्स टू द यूज़र। इसका काम भी है यूज़र को जितनी एसेस दी जानी चाहिए उतनी दे। ही ट्रबल शूट द प्रॉब्लम इन द नेटवर्क, नेटवर्क पे कोई मसला आ रहा है तो उसको सॉल्व करे। ही मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क में सिक्योरिटी का मेंटेन रखना, यानी कि कोई हैकर इन ना हो आपके नेटवर्क में, तो वो भी इसी का काम है। वेबसाइट डिज़ाइनर का काम ये है कि वेबसाइट जितनी भी आपकी होती हैं उनको डिज़ाइन करें। और वेबसाइट के जो कंटेंट्स होते हैं वो इमेजेस, टेक्स्ट या वीडियोस की फॉर्म में हो सकते हैं। और ये सारा काम किसका है? ये वेबसाइट डिज़ाइनर का काम है कि वो उन वीडियोस या जो भी डिज़ाइन है उसको अट्रैक्टिव बनाए और यूज़र फ्रेंडली बनाए। इट्स नीड्स अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये जो वेब पेजेस हैं ये HTML में बने होते हैं। HTML में मोस्टली जो वेब पेजेस हैं वो मोस्टली जो बेसिक की जो होती है वो HTML होती है, उसके बाद CSS और बाकी लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं। तो वेबसाइट डिज़ाइनर का काम यह है कि वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना और उसको यूज़र फ्रेंडली बनाना और अट्रैक्टिव बनाना। उसके बाद हमारे पास है मल्टीमीडिया डिज़ाइन। मल्टीमीडिया डिज़ाइन ऐसा पर्सन जो कि जिसका काम डिफरेंट मीडियाज़ को डिज़ाइन करना है। मल्टीमीडिया से मुराद कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस, वीडियो या फिर एनिमेशंस हो सकती हैं। एंड एनिमेशन इज क्रिएटेड बाय अरेंजिंग। अब एक एनिमेशन क्या होती है? बेसिकली एक एनिमेशन के बारे में कह रहा है कि ये इमेजेस ही होती हैं। जो हमारे पास वीडियो है वो भी इमेजेस होती हैं। वो इमेजेस इतनी तेज़ी से प्ले हो रही होती है कि हमें लगता है वो मूव कर रही है, यानी कि एक सेकंड में 30 का फ्रेम रेट है, उसका मतलब एक सेकंड में 30 पिक्चर्स इतनी तेज़ी से मूव करती हैं कि हमें वो एक मूवेबल या एनिमेशन लगती है। ही प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन एन ईजी इंटरेक्टिव वे। ही कैन आल्सो एडिट एंड मैनिपुलेट ऑडियो वीडियोस फाइल्स को भी मैनिपुलेट या एडिट कर सकता है। ग्राफिक डिज़ाइनर यूजिंग जो है वो फिल्म या टीवी इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। और जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आती हैं टीवीज़ पे या मोबाइल्स वगैरह पे, इनको भी एडिट करना मल्टीमीडिया डिज़ाइनर का काम होता है। द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दौर है। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट रियलाइज़ करता है कि हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को, कमज़ोरियों को, टू थ्रेट फ्रॉम वायरस की कहाँ से हमारे सिस्टम में वायरस फॉर्म्स या अनऑथराइज एक्सेस या कोई फिज़िकल डैमेज हो सकती है। तो वहाँ पे उनकी खामियों को रिमूव करना सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का काम है। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ही आल्सो वर्क विद मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ टू डेवलप पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड डाटा।
तो इसका काम ये है कि एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर काम करे और जो मैनेजमेंट है उनके साथ बिल्कुल ताउन रख के कोई नई पॉलिसी बनाए कि जिससे हमारे कंप्यूटर जो है वो प्रोटेक्ट रहे या डाटा जो है वो प्रोटेक्ट करे, और ये एंटीवायरस या फायरवॉल्स भी इंस्टॉल करता है। टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट ट्रबल शूट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। इसका काम है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ जाए तो उनको ट्रबल शूट करे। गुड एंटरप्रेन्योर स्किल्स के पास होती हैं एंड पेशेंट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। और इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। टेक्निकल राइटर क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन फॉर लार्ज प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट एंड राइट द ऑनलाइन एंड प्रिंटेड यूज़र मैनुअल फॉर कंप्यूटर पेरिफेरल एंड सॉफ्टवेयर्स। तो टेक्निकल जो राइटर्स हैं इसका काम यह है कि डॉक्यूमेंटेशन होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है। आमतौर पे हम जो है वो पाकिस्तानी जो है वो नहीं बनाते, लेकिन अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए तो कोई भी बड़ी सॉफ्टवेयर या कोई भी बड़ी एप्लीकेशन अगर बनाई जा रही है तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। या जैसे आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें भी यही काम होता है कि उसके जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन करता है वो टेक्निकल राइटर करता है। सम टेक्निकल राइटर वर्क फॉर द कंप्यूटर मैगजीन टू राइट कॉलम अबाउट द लेटेस्ट हार्डवेयर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सोल्यूशन। तो कुछ टेक्निकल राइटर मैगजीन्स वगैरह के लिए भी काम करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट नहीं आई है, सॉफ्टवेयर क्या है, बिजनेस सोल्यूशन वगैरह के लिए कॉलम वगैरह लिखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट। क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट का काम ये है कि अल्फ़ा एंड बीटा टेस्ट साइकिल फॉर में, मतलब कि ये इसका काम ये है कि ये ना कुछ सॉफ्टवेयर जो है उसमें कोई बग्स वगैरह नहीं है, उसमें कोई यूज़ेबिलिटी इशू तो नहीं है, उसकी पूरी क्वालिटी को चेक करेगा। ठीक है, यानी कि वो एप्लीकेशन आपके पास सही रन हो रही है तो उसके लिए वो पहले बीटा वर्जन लॉन्च करेगा, तो उसका टेस्ट करेगा बार बार, बिल्कुल ठीक रन हो रही है तो फिर वो अल्फ़ा वर्जन जो है वो लॉन्च करते हैं। तो इसके लिए गुड आई फॉर डिटेल एंड पैशन फॉर, इसकी जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैशन की ज़रूरत है और एक गुड आई डिटेल्स की ज़रूरत है जो कि एक जो उसमें से खामियां ढूंढ भी सके। ठीक है, तो इसका काम है क्वालिटी को चेक करना। लास्ट में हमारे पास है कंप्यूटर ऑपरेटर। ये आपने सुना ही होगा, अक्सर जो है पाकिस्तान में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब्स आ रही होती हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क सर्वर मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर। इसके साथ जो है वो काम करता है। ये सारे कंप्यूटर्स में हमने पिछले लेक्चर्स में जो है वो कवर किए हुए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखें। कंप्यूटर ऑपरेटर मॉनिटर कंप्यूटर परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट्स आ रही हैं, जो पैचेस करने हैं या बैकअप करना है, डाटा को स्टोर करना है, तो ये सारा का सारा काम जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का होता है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इन स्लाइड का लिंक जो है वो मैं नीचे दिया हुआ है, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।